इस्लाम तो मुफ्ती को भी जाहिल कहता है। क्या मतलब ये है कि आलिम है मगरूर है जाहिल है, आलिम है मगरूर है घमंडी है जाहिल है, आलिम है फसादी है जाहिल है। हम अंधा उसे कहते हैं जो आंख से देख ना सके, हम बहरा उसे कहते हैं जो कान से सुन ना सके, हम गूंगा उसे कहते हैं जो जबान से बोल ना सके, हम लंगड़ा उसे कहते हैं जो पैरों से चल ना सके, हम लुंजा उसे कहते हैं जो हाथों का बेकार हो। मगर भाई साहब इस्लाम तो आंख से देखने वाले को अंधा कहता है, कान से सुनने वाले को बहरा कहता है, जबान से बोलने वाले को गूंगा कहता है, पैर से चलने वाले को लंगड़ा कहता है। क्या मतलब ये है जो आंख रख के हक न देखे अंधा है, जो आंख रख के हक न देखे जो आंख रख के हक न देखे वो अंधा है, जो जबान रख के हक न बोले वो गूंगा है, जो कान रख के हक न सुने वो बहरा है, जो हाथ रख के मजलूमों की मदद न करे वो लुंझा है, जो पैर रख के खुदा की बारगाह तक न पहुंचे वो। तो जिसके पास इल्म है वो इंसान है, जिसके पास इल्म नहीं वो इंसान नहीं। इसीलिए मेरे तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसान को इंसान बनाने के लिए इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल मूड नहीं था तकरीर करने का, मगर अब लग रहा है ऐसा आप जैसे लग रहे हैं जैसे आप माशाल्लाह रुद्रपुर में खेड़े में कारी साहब की ये तरबियत है, मौलाना हनीफ साहब की तरबियत है कि माशाल्लाह इनकी मेहनतें हैं, इनकी काबिशें हैं। जो लोग तकरीर सुनते हैं बहुत माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो शेर याद आ गया? कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर कर मदीना है, सबके दिल में हुजूर रहते। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर घर मदीना है, अरे सबके दिल में हुजूर रहते हैं। ऐ जन्नत तुझ में हुरो कसूर रहते हैं। ऐ जन्नत तुझ में बंगले, तुझ में कोठियां, तुझ में इमारतें हैं, तुझ में हुस्न जमाल वाली हूरें। बिल्कुल बात सच्ची है, हमारा ईमान है। मगर ऐ जन्नत तू सुन, रुद्रपुर खेड़े के दीवानों के पास क्या है, आला हजरत के चाहने वालों के पास क्या है, मुफ्ती आजम के मत वालों के पास क्या है, ताजु शरिया के गुलामों के पास क्या है। तो सुने जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं। अरे मैंने माना
जरूर रहते हैं, मगर जन्नत तू तवाफ कर मेरा, मगर जन्नत तू तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहे। यही वजह है अल्लाह के रसूल दानाए किफाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द, हर मुसलमान औरत पर इल्मे दीन का हासिल करना फर्ज है। जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, इसी तरह से मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। बदकिस्मती से यही फर्ज आज मुसलमान पे कर्ज है। कुरान ने भी सबसे पहले जो एड्रेस किया, कुरान का सबसे पहला फरमान, कुरान का सबसे पहला आर्डर, कुरान का सबसे पहला लेक्चर, कुरान की सबसे पहली तकरीर, कुरान का सबसे पहला खिताब न नमाज का है, न रोजे का है, न हज का है, न ज़कात का है। पूरा कुरान बहुत बाद में उतरा। नमाज का हुक्म बहुत बाद में, रोज़े का हुक्म बहुत बाद में, ज़कात का हुक्म बहुत बाद में, हज का हुक्म बहुत बाद में। कुरान पाक में 6666 आयतें हैं। ये 6666 आयतें बहुत बाद में उतरी। जैसे जैसे बंदों को जरूरत पड़ती रही, अल्लाह पाक हुक्म नाजिल करता रहा। नमाज का आर्डर किया, तो जब तक मुसलमान नमाज का आदी न बन गया, तब तक अल्लाह पाक ने रोजे का हुक्म नहीं दिया। बहरहाल तफसील से मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, बल्कि ये बताना चाहता हूँ, पूरा कुरान बहुत बाद में नाजिल हुआ। कुरान की आयत बहुत बाद में, रोजों की आयत बहुत बाद में, ज़कात की आयत बहुत बाद में, हज की आयत बहुत बाद में, हलाल और हराम की आयत बहुत बाद में, जायज़ और नाजायज़ की आयत बहुत बाद में, माँ बाप की खिदमत की आयत बहुत बाद में। पूरा कुरान बहुत बाद में नाजिल हुआ है। तो अब आज सबसे पहला आर्डर क्या आया है रब का, सबसे पहला हुक्म क्या आया है, सबसे पहली तकरीर क्या है, सबसे पहला लेक्चर रब का क्या है? तो कुरान में रब फरमाता है, सबसे पहला लेक्चर इंसान के नाम, बल्कि ये कहिए मुसलमान के नाम, इसलिए कि कुरान का सबसे पहला मुखातब मुसलमान है। इसलिए सबसे पहला आर्डर मुसलमान के नाम जो आया है वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, विद्या हासिल करो, नॉलेज हासिल करो, ज्ञान हासिल करो। सबसे पहला आर्डर, इल्म नहीं होगा तो नमाज सही तरह से नहीं पढ़ सकते। नमाज